नमस्कार दोस्तों। प्रीति एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज बाणगंगा नदी की बात करेंगे। तो आज आज का टॉपिक रहेगा बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी बाणगंगा नदी सबसे पहले बात करेंगे, उद्गम की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, उद्गम की बात करेंगे तो जयपुर में बेराट की पहाड़ी है दोस्तों। जयपुर में बेराट की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ये बेराट की पहाड़ियाँ हैं। जयपुर में ये पहाड़ियाँ हैं, बेराट की पहाड़ी। बेराट की पहाड़ी दोस्तों ये है, जयपुर में है। बेराट की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, बाणगंगा नदी। ये बाणगंगा नदी हो गई। ये बाणगंगा नदी आगे चलकर है ना, जयपुर जयपुर से आगे दौसा, दौसा से आगे भरतपुर में जाती है दोस्तों। ये भरतपुर हो गया। और भरतपुर भरतपुर के बाद में दोस्तों ये यमुना नदी में मिलती है, आगरा। और यमुना नदी है, ये यमुना नदी है। यमुना नदी में मिलती है फतेहाबाद, यूपी में मिलती है फतेहाबाद। यूपी में फतेहाबाद यमुना नदी में मिलती है। ये यमुना नदी है दोस्तों, उत्तराखंड से निकलती है ये यमुना नदी। बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। जयपुर में स्थित है। बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे जयपुर में ही 26 किलोमीटर दूरी, जयपुर से 26 किलोमीटर दूर एक जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया है। जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों वर्तमान में तो नहीं होता, लेकिन पहले 2005 से पहले जयपुर जिले को जल की आपूर्ति जम्मू और रामगढ़ बांध से होती थी। लेकिन 2005 के बाद में बिसलपुर बांध टोंक में जो स्थित है, उससे जयपुर जिले को जल की आपूर्ति होती है दोस्तों। इसे इसके किनारे एक सभ्यता भी स्थित है दोस्तों। जयपुर में स्थित है दोस्तों बेराट सभ्यता। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे, बेराट सभ्यता है जयपुर में। जयपुर में है और बाणगंगा नदी किनारे है। बाणगंगा नदी के किनारे है। यहाँ न यहाँ बेराट सभ्यता से अशोक के भाब्रू शिलालेख अशोक के भाब्रू शिलालेख मिले हैं दोस्तों। यहाँ से अशोक के भाब्रू शिलालेख मिले हैं बेराट सभ्यता से। इससे आगे की बात करें, बेराट सभ्यता पाषाण काल से लेकर मौर्य युग, पाषाण काल से लेकर मौर्य युग तक की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। पाषाण काल से लेकर मौर्य युग तक की वस्तुएं ये बेराट से प्राप्त हुई है। बेराट से प्राप्त हुई है दोस्तों। बेराट से प्राप्त हुई है दोस्तों। इससे आगे की बात करें दोस्तों, इसका उद्गम की बात करें, बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है दोस्तों। यहाँ पे जयपुर से 26 किलोमीटर की दूरी पर जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया है। ये बांध है दोस्तों, जमुआ रामगढ़ बांध है दोस्तों। 2005 से पहले जयपुर जिले को जल की आपूर्ति होती थी, लेकिन वर्तमान में बिसलपुर बांध टोंक से जयपुर जिले को पेयजल की मतलब उपलब्ध होता है दोस्तों। बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में ही बेराट सभ्यता स्थित है। इससे जयपुर के बाद में दौसा जिले में प्रवेश करती है दोस्तों। इसके बाद में ये भरतपुर जिले में जाती है। भरतपुर में एक बांध बनाया गया है दोस्तों, अजान बांध। भरतपुर में बाणगंगा नदी के किनारे एक अजान बांध बनाया गया है दोस्तों। ये अजान बांध है ना दोस्तों, इस अजान बांध से है ना दोस्तों, अजान बांध से केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, केवलादेव अभ्यारण्य को जल की आपूर्ति होती है, या जल प्राप्त होता है दोस्तों। ये भरतपुर में स्थित है दोस्तों, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य ये भरतपुर में स्थित है। और इसको वन्य जीव अभ्यारण्य को ना जानबांध से जल प्राप्त होता है। इससे आगे की बात करें, कुल लंबाई की बात करते हैं दोस्तों। बाणगंगा की कुल लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर दोस्तों। कुल लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर है दोस्तों। और राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है तो 240 किलोमीटर है दोस्तों। 240 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है दोस्तों। इसके उपनाम की बात करें दोस्तों, बाणगंगा नदी है ना, इसके उपनाम की बात करें तो अर्जुन की गंगा। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों अर्जुन ने एक तीर चलाकर या बाण चलाकर एक नदी निकाली, तो इसी के नाम पर अर्जुन की गंगा कहा जाता है दोस्तों। और इसी के नाम पर है ना बाणगंगा नदी इसका नाम पड़ा। तो उपनाम की बात करें तो अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाणगंगा नदी को। इसके आगे की बात करें तो ताला नदी भी कहा जाता है दोस्तों इसको, ताला नदी।
ताला नदी, और रुंडित नदी भी कहा जाता है, रुंडित। दोस्तों रुंडित नदी इसलिए कहा जाता है दोस्तों, ये इसके अंतिम बिंदु की बात करें तो दोस्तों ये है ना यूपी के फतेहाबाद नामक स्थान पे है ना, ये यमुना में मिल जाती है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में पानी की कमी होने के कारण दोस्तों ये भरतपुर के मैदानी भागों में है ना विलुप्त हो जाती है, तो इसलिए इसको रुंडित नदी कहा गया है दोस्तों। ये बुक वगैरह में है ना दोस्तों, ये है ना बंगाल की खाड़ी की नदी मिलेगी दोस्तों। लेकिन वर्तमान में दोस्तों आरपीएससी है ना, आरपीएससी एक बार क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में दोस्तों कि रुंडित नदी कौन सी है, तो दोस्तों बाणगंगा नदी को माना था। ये वर्तमान में दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदी माना गया है, क्योंकि दोस्तों ये यूपी में न जाकर भरतपुर के मैदानी भागों में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल किया गया है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों, आरपीएससी इसको ना आंतरिक प्रवाह की नदी मानता है। सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आया था ना, उसका आंसर यही माना था, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, क्योंकि वर्तमान में दोस्तों ये भरतपुर के मैदानी भागों में विलुप्त हो जाती है और यमुना नदी में नहीं जा पाती, तो इसलिए इसको रुंडित नदी कहा गया है दोस्तों। इसकी सहायक नदी की बात करेंगे दोस्तों, इसकी सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी की बात करें दोस्तों, तो सहायक नदी इसकी दो हैं दोस्तों। एक नदी की बात करें तो एक सूरी नदी, एक नदी की बात करें तो सबसे पहले सूरी नदी। इससे आगे की बात करें, 2 नंबर नदी की बात करें तो पलासा नदी। पलासा नदी है दोस्तों, ये पलासा नदी है, ये बाणगंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों, बाणगंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की बात अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम तक हमारे तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।